कासिमुल कादरी को सुगाते सलाम के साथ कबूल कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, थके हुए हो क्या? अभी से थकन महसूस नहीं होनी चाहिए। और जब तक मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना ही ये आवाज आनी चाहिए कि टाइम इतना हो गया और इतना हो गया। मुझे भी पता है कितना हो गया, समझते हैं जी। जब तक मैं बैठा हूँ ये आवाज नहीं आनी चाहिए। तवज्जो के साथ सुनिएगा। अगर नींद ज्यादा ही सताए फिर भी मैं कहूंगा नबी का जिक्र सुनते रहो, क्योंकि ये रात सोने की नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान फिर भी जिक्र सुनते रहो। अगर हाँ इस कगार पर हो कि कुर्सी पर बैठा ना जाएगा, फिर जाओ बिस्तर पर जाकर के आराम करो, वरना जिक्र मुस्तफा में बैठे रहो और जिक्र मुस्तफा सिमात करते रहो। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा। तवज्जो के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिल में आक़ा कायनात की मोहब्बत को रोशन करके इंशाअल्लाह हम जिक्र सिमात करेंगे। और जो जिक्र सिमात करेंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल करने की भी कोशिश करेंगे। जितनी दिक्कत और परेशानी में बात कर रहा हूँ, एक कलेजों को लेकर आपके सामने बीमारी में, हाँ तो इतनी ही दिल के साथ सुनिएगा, बहुत मोहब्बत के साथ। मैं कहूँ मोहब्बत हो, इजहार मोहब्बत ना हो, मोहब्बत हो इजहार मोहब्बत ना हो, फिर मजा क्या है? मोहब्बत है तो इजहार भी कर, क्योंकि जब तक इजहार नहीं तब तक मजा नहीं। मजा तब है जब इजहार मोहब्बत भी हो, वरना पहचाना नहीं जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए कायनात, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार, हम गरीबों के आका, बेकसों के कस, बेबसों के बस, आमीना के लाल, अब्दुल्ला के दुलारा की बारगाह में पढ़े दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूद वल करम, मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवानों, जब भी बात आए मुस्तफ़ा पर दुरूद पाक पढ़ने की, जब भी बात आए आक़ाए कायनात पर दुरूद पाक पढ़ने की, तो दिल जमी के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ अपने दिल में आक़ाए कायनात की मोहब्बत के चिराग को रोशन करके दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद पाक ही एक ऐसा अमल है जो दिल को साफ करता है, पाक करता है और दिल को माइल करता है इबादत की तरफ, गुनाहों की राह से हटा करके नेकी की तरफ लाता है। तो दुरूद पाक मोहब्बत से पढ़ा करें। शायर कहता है, शायर कौन? आला हजरत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान कलम को उठाते हैं, तहरीर फरमाते हैं। तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो, रास्ते में है जा बजा आने वाले। शायर कहता, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आला हजरत ने फरमाया कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले,
मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले। अब ज्यादा आपको बोलना है, मुझे कम बोलना, आपको ज्यादा बोलना है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे। चमकाने वाले। आला हज़रत ने ये नहीं फरमाया मुझको भी चमका दे चमकाने वाले, मेरे चेहरे को भी चमका दे चमकाने वाले, नहीं फरमाया। आला हज़रत ने फरमाया मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। क्योंकि आला हज़रत को पता है कि चेहरा रोशन तो लाइट भी करती है, चेहरा रोशन और जाहिर को रोशन तो आसमान में निकलने वाला जोर से आसमान में निकलने वाला चांद भी करता है, सूरज भी करता है, लाइट भी करती है, लेकिन दिल को रोशन कौन करता है? खुदा करता है और मुस्तफा करता है। जिस दिल में अगर मुस्तफा की मोहब्बत आ जाए दिल साफ और पाक हो जाता है। जिस दिल में मोहब्बत रसूल पाक की मोहब्बत पेबस्त हो जाए वो दिल जिंदा हो जाता है, रोशन हो जाता है, पुरनूर हो जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, सरकार की आमद। फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना कासिमुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, ये रस्ते में है जा बजा थाने वाले। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारी दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक के आपके पास आ गया एक नूर और रोशन किताब। इस नूर से मुराद क्या है, किताब से मुराद क्या है? नूर से मुराद नूरे मुहम्मदी है, नूर से मुराद नूरे, किताब से मुराद किताबुल्लाह है, कलामुल्लाह है, और नूर से मुराद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के प्यारे। और ये नूरे मुहम्मदी जब दुनिया के अंदर आया आज से 1500 साल पहले, तो दुनिया रोशन हो गई, दुनिया चमकने लगी, बेशक बेशक दुनिया जगमग जगमग होने लगी। और जब ये नूर दुनिया के अंदर आया दुनिया रोशन हो गई। जब ये नूर जिस पर भी पड़ा उसको भी रोशन कर दिया। सुभान अल्लाह। जब ये नूर आसमान में निकलने वाले चांद पर पड़ा तो आसमान का चांद, जोर से मुझसे कम बुलवाओ आप ज्यादा बोलो, आसमान में निकलने वाला चांद, माशाअल्लाह कारी साहब को उस्ताद मोहतरम, आसमान में निकलने वाला चांद जब ये नूरे मोहम्मदी आसमां के सूरज पर पड़ा तो आसमां का सूरज जब दुनिया के फूलों पर पड़ा तो फूल महकने लगे। जिस पर नूरे मोहम्मदी पड़ा उसको रोशन कर दिया। जब यही नूरे मोहम्मदी अबू बकर पर पड़ा तो सदाकत में चमका दिया, उमर पर पड़ा तो अदालत में चमका दिया, उस्मान पर पड़ा तो सखाबत में चमका दिया, अली पर पड़ा तो शुजाअत में चमका दिया, और जब गरीब नवाज पर पड़ा तो बादशाहत में चमका दिया, गौसे आजम पर पड़ा तो विलायत में चमका दिया, और जब यही नूर अलाउद्दीन कलियरी पर पड़ा तो सुनो सब्र और इस्तिकामत में चमका दिया, सब्र और इस्तिकामत का बादशाह बना दिया, और उनको साबिर पाक बना करके दुनिया वालों को दे दिया। जब इस नूर से, नूरे मोहम्मदी से दुनिया चमक रही है, दुनिया महक रही है, दुनिया दमक रही है, तो इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान ने देखा कि नूरे मोहम्मदी से दुनिया चमक और दमक रही है, तो आला हज़रत ने अपने कलम को उठाया और कलम उठा करके तहरीर फरमाया चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत बदो पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा वजा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, आका की आमद। फैजाने सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब क़िबला। नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। जब ये नूर दुनिया के अंदर आया दुनिया चमक गई, रोशन हो गई। मुस्तफा के दुनिया में आने से पहले की हिस्ट्री उठा करके देखो और मैं उसकी कुछ झलक आपको दिखाऊंगा इंशाअल्लाह। आवाज ने साथ दिया तो मुकम्मल सुनाऊंगा।
वो ही चीज मैं आपको बतलाऊंगा इंशाअल्लाह। मुस्तफा दुनिया में तशरीफ लाए, बहारें आई, और जब मुस्तफा दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, जब माँ के शिकम में थे, उस वक्त का आलम दिखाऊं, उस वक्त का आलम सुनाऊं। सुनिएगा, जब मुस्तफा अपनी माँ के वालिदा मोहतरमा की शिकम मुबारक में थे, सुनिए, जब मेरे नबी के वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, अपने नबी की दादी अपने नबी के दादा के पास आई। आने के बाद अर्ज करती है, मेरे शोहर, ए मेरे सरताज, मक्के का दस्तूर है, मक्के का रिवाज है, मक्के का चालो चलन है, इसके शोहर का इंतकाल हो जाता है, उसकी बीवी कभी नए जोड़े ना पहनती, खुशबू इस्तेमाल ना करती। ए मेरे शोहर, अपनी बेटी आमिना नए नए जोड़ों में नजर आती है, अपने बेटे अब्दुल्ला की बीवी यानी कि अपनी बेटी आमिना नए नए जोड़ों में नजर आती है, खुशबू इस्तेमाल करती है। अपने नबी के दादा ने कहा, ए मेरी शरीक की हयात, तुम औरत जात हो, तुम जाकर के समझा दो। नबी की दादी जो अब कहती है, दिल के कानों से सुनिएगा, नबी की दादी बयान करती है, ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे सरताज, मैंने कई बार सोचा, मैंने कई दफा सोचा, मैंने कई मर्तबा सोचा कि अपनी बेटी आमिना को जाकर के बतलाऊं, लेकिन जैसे ही मैं अपनी बेटी आमिना के करीब जाती हूँ, कुछ बोलना चाहती हूँ, मैं कुछ बोलना ही चाहती हूँ, मेरी जुबान पर ताला लग जाता है, बोलने की जुर्रत न होती, हिम्मत न होती। ऐ मेरे शोहर नामदार, ऐ मेरे सरताज, आप जाकर के समझा दो। अर्ज करती है, मेरे शोहर नामदार, मैंने तो कई दफा सोचा, मैंने तो कई मर्तबा सोचा कि मैं अपनी बेटी आमिना को जाकर के समझाऊं, लेकिन जैसे ही जाती हूँ जुबान पर ताला लग जाता है, मेरी जुर्रत नहीं होती, मेरी हिम्मत ही नहीं होती कि कुछ बोलूं। अपने नबी के दादा, अपनी नबी की अम्मी के पास पहुंचे, पहुंचने के बाद अर्ज करती है, ऐ बेटी आमिना, मक्के का दस्तूर है कि जिसके शोहर का इंतकाल हो जाता है, उसकी बीवी नए जोड़े नहीं पहनती, नए कपड़े नहीं पहनती, खुशबू इस्तेमाल नहीं करती है। नबी की अम्मी रोने लगी, रोते रोते अर्ज करती है, ऐ मेरे दादा जान, मैंने कभी नए जब जोड़े नहीं पहने, खुशबू इस्तेमाल नहीं की, लेकिन जब से आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, मेरे हालात बदल गए, मेरी किस्मत बदल गई, मेरी तकदीर बदल गई। जैसी वादियों से गुजरती हूँ, पहाड़ों से गुजरती हूँ, दरियाओं से गुजरती हूँ, दरियाओं से आवाज आती है, पहाड़ों से आवाज आती है, पत्थरों से आवाज आती है, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो, नबी की अम्मी तुम्हें सलाम हो। नए जोड़े ना पहनती, खुशबू इस्तेमाल नहीं करती है, लेकिन जब से बेटे की अमानत, आपके बेटे की अमानत मेरे शिकम में आई है, हालात ही बदल गए। पहाड़ों से आवाज आती है, पत्थरियों से आवाज आती है, पत्थरों से आवाज आती है, नबी की अम्मी जोर से तुम्हें सलाम हो। इसलिए शायर कहता है, हो सलाम तुझ पे भी आमीना, तेरे चांद पर भी दुरूद हो, तेरी गोद कितनी अजीम है, मिला तुझको माहे सुभान अल्लाह। ये शान है मुस्तफा दुनिया के अंदर तशरीफ लाए, मुस्तफा की शान का आलम देखिए आप। मुस्तफा ने दुनिया के अंदर आते ही पैगामात दिए, वो पैगामात हम सुनेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन सुनिए, लोग कहते हैं मिलाद किसको करना चाहिए, मैं कहता हूं मिलाद हर उस माँ को करना चाहिए, हर उस बेटी को करना चाहिए, हर उस बाप को करना चाहिए, हर उस मजदूर को करना चाहिए, हर उस बेटी को जिसको नबी के आने से पहले पैदा होते ही दफना दिया जाता था गड्ढा खोद करके। बेशक बेशक नबी आए, आकर के फरमाया, बेटियों की परवरिश करो, 3 बेटियों की परवरिश करोगे तो मैं मोहम्मद जन्नत में अपने साथ ले जाऊंगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, फैजाने सरकारे मदीना, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती कासिमुल कादरी साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। मिलाद किसको करना चाहिए, मिलाद हर उस बेटी को करना चाहिए जिस बेटी को नबी के आने से पहले 1500 साल पहले की हिस्ट्री उठा करके देखिए आप, तारीख का मुताला करके देखें। बच्चियों को पैदा होते ही जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, दफना दिया जाता था, गड्ढा खोद करके जिंदगी को, उसमें जिंदा बच्ची को डाल करके मिट्टी डाल दिया जाता था। लेकिन मदीने के ताजदार की शान पर कुर्बान हो जाए, मदीने के ताजदार ने आकर के फरमाया, जो अपनी 3 बेटियों को पाल पोष करके बड़ा करेगा, उनकी शादियां करेगा, उनकी अच्छी परवरिश करेगा, तो मैं मोहम्मद उसको अपने साथ जोर से मैं अपने साथ जन्नत में ले जाऊंगा। सुनिए, हर उस माँ को
मिलादुल मुस्तफा मनानी चाहिए। जब माँ का मकाम ये था कि बच्चे अपनी माँ को घसीट करके ले जाते और माँ का बिल्कुल अदब व एहतराम नहीं करते, माँ को बिल्कुल एहतराम नहीं करते, माँ की कदर नहीं करते, माँ को ऊंची आवाज में बात करते। मदीने के ताजदार में सातों आसमान से भी आगे होने वाले जन्नत को खींच करके माँ के कदम में रख दिया और फरमाया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। माँ को राजी करोगे, माँ का अदब करोगे, माँ का सम्मान करोगे, माँ की इज्जत करोगे, माँ की ताज़ीम करोगे तो जन्नत माँ के कदमों से मिल जाएगी। अगर माँ नाराज है, बाप नाराज है, मैं कहता हूँ किसी भी दर पे जाकर के पड़ा रहे, लेकिन कोई भी दर वाला तुझे कबूल नहीं करेगा, तुझे धुतकार दिया जाएगा, तुझे भगा दिया जाएगा और वहां पर भी तेरी दुआ को कबूल नहीं किया जाएगा। दुआ को कबूल कराना चाहता है तो कहीं पहले मत जा, सबसे पहले माँ के कदमों में आकर के बैठ और माँ को राजी कर ले, बाप को राजी कर ले, इनकी ताजीम कर ले। मुस्तफा ने आज से 1450 साल पहले फरमा दिया अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के तो किसी भी हाल में रहे, लेकिन हमें अपनी माँ की कदर करनी है, उनकी ताज़ीम करनी है, उनकी इज्जत करना है, उनको मकाम ऊंचा देना है, ऊंचा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी, मैं कहता हूँ माओ, ए मेरे इस्लामी रिश्ते की माँ बहनों, मैंने बताया आज से 1500 साल पहले तुम्हारी कंडीशन क्या थी और अब क्या है, तो आपको तो मिलाद मनाना कंपलसरी है। अगर जरा भी आप गुण लगती हो, एहसान लगती हो, एहसानमंद हो और एहसानमंद होना चाहिए, आपको तो मिलाद मुस्तफा जरूर मनाना चाहिए। कहते हैं लोग किसको मनाना चाहिए, मैं कहता हूँ बाप को मनाना चाहिए, जिस बाप का कोई मकाम नहीं था जमाने जाहिलियत में, लेकिन मुस्तफा ने फरमाया जो अपने बाप की ताज़ीम करेगा, क्योंकि बाप जन्नत का, अरे जोर से, बाप जन्नत का दरवाजा है और जो बाप की कदर करेगा उसको मैं इस तरह से जन्नत में रखूंगा। बोलो, जिस तरह से ये दो उंगलियां आपस में मिली हुई है, अगर कोई बाप की कदर करेगा, बाप को मकाम देगा, बाप की इज्जत और ताज़ीम करेगा, बाप का सम्मान करेगा, तो मैं और वो जन्नत में इस तरह से रहेंगे जिस तरह ये दो उंगलियां आपस में, अरे बोल दो, मिली हुई है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दीवानों, मिलाद किसको मनाना चाहिए? मैं कहता हूँ हर उस माँ को मनाना चाहिए, बेटी को मनाना चाहिए, बाप को मनाना चाहिए और हर उस शख्स को मनाना चाहिए। मुस्तफा ने फरमाया कि अपने मजदूर को मजदूरी उसके पसीना सूखने से पहले अता कर दो, पहले दे दो। क्या मकाम रखा, हर एक की शान बुलंद की है मुस्तफा ने, हर एक का मकाम और मर्तबा बुलंद किया है मुस्तफा ने। मुस्तफा आए मकाम मिला, मुस्तफा आए हमको मर्तबा मिला, मुस्तफा आए शान मिली। वो शानों वाला मदीने का ताजदार दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया को शान वाला बना। मनाएंगे मिलाद, समझ आया? किसको मनाना चाहिए? अब तो नहीं होगा सवाल किसको मनाना चाहिए, सबको मनाना चाहिए, सबको, सब मनाएंगे इंशाअल्लाह, धूमधाम से मनाएंगे। मैं कहूँ ऐलान करूँ कि गुफ्तगू तो अब होनी नहीं है, आवाज साथ नहीं दे रही थी, लेकिन लगता है कुछ कुछ साथ देने लगी है, क्योंकि जिक्र मुस्तफा होने लगा है। जिक्र मुस्तफा हो, ऐसी आवाज मर जाए जो साथ ना दे। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बात मैं कहूँ, जब कल को मगरिब के बाद जुलूस मोहम्मदी निकले, और जुलूस मोहम्मदी क्यों निकलता है? पहला ऐलानिए मैं अपने मोहल्ले की, क्योंकि मैं कानून बयान का इमाम हूं, तो मैं मोहल्ले को ये रिक्वेस्ट करूंगा, अपील करूंगा, दरखास्त करूंगा और हक बयानी करते हुए कहूंगा कि हमारे मोहल्ले का कोई भी बंदा, कोई भी जवान, कोई भी बुजुर्ग, कोई भी अदानी उम्र का कोई भी इस्लामी भाई, हमारा कोई भी इस्लामी भाई जुलूस के अंदर खुराफात करता हुआ नहीं दिखना चाहिए, बल्कि इस अंदाज से चले और जाएंगे भी सब इंशाअल्लाह। मैं कहूँ बड़ो, जो अपने आप को बड़ा समझते हो, मैं तो ये हूँ फलाऊं फलाऊं, उन पे ज्यादा नजर रहती है मेरी, जा रहा कि नहीं जा रहा है।
क्योंकि आज जरा से चंद टके के आगे लोग मिलादे मुस्तफा में बैठना नहीं चाहते, लोग जुलूस मोहम्मदी में चलना नहीं चाहते। हकीकत है हजरत ये, लोग मिलादे मुस्तफा से कतराते चंद टके क्या गए। मैं कहा कि जो कुछ मिला है मुस्तफा के सदके मिला है। बेशक बेशक बेशक, वो भी अभी बताऊंगा इंशाअल्लाह। जो मिला है मुस्तफा के सदके मिला है। मुस्तफा के सदके मिले हुए माल पर इतना मत घमंड ना कर, बल्कि जब मिलादे मुस्तफा का वक्त आए तो साथ में आकर के ये के और इज़हार मोहब्बत कर, या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह ये जान हाजिर है, या रसूल अल्लाह ये तन और मन हाजिर है, ये माल हाजिर है, या रसूल अल्लाह सब कुछ आपके कदमों पर कुर्बान है, या रसूल अल्लाह सब कुछ आप पर कुर्बान है। जब आपकी मिलाद की बात आए, हम घरों में रहे, हम चौराहों में बातें करते रहे, मिलाद की बात आएगी सबसे पहले हम जलसे में भी आएंगे, जुलूस में भी आएंगे और इज़हार मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। जुलूस मोहम्मदी क्यों निकालते हैं? इसलिए निकालते हैं कि हम पूरी दुनिया वालों को चल फिर करके घूम घूम करके ये बता सके कि इस दिन मदीने के ताजदार आया है। इस दिन दोनों आलम का मालिक मुख्तार आया है। जब 15 अगस्त का दिन आता है, यौम आजादी मनाते हो, हिंदुस्तान को आजादी मिली थी। आजादी की खुशी में नगर नगर डगर डगर गली गली करिया करिया घूमते हो कि हिंदुस्तान को आजादी मिली। मैंने कहा भूल मत, दुनिया को आजादी मिली है जब मुस्तफा तशरीफ लाए। दुनिया आजाद हुई है और दुनिया रोशन हुई है जब मदीने के ताजदार दुनिया के अंदर तशरीफ लाए हैं। उस वक्त खुशी क्यों नहीं मनाता? बुग़्ज़ो हसद अपने अंदर ना पाल, बल्कि मोहब्बत का चिराग रोशन कर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और साथ में मिलकर के ये कहे, साथ में मिलकर के कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद मुफ्ती साहब। ओ तुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जवानों, मदीने के ताजदार ने, अभी मैं कहता हूँ मुस्तफा की 63 वर्ष की उम्र हुई। कितनी बोले जोर से? मैं कहता हूँ 62 साल जिंदगी को एक तरफ रख दे। अभी 62 साल जिंदगी को एक तरफ रख, फकत फर्स्ट ईयर की बात करते हैं, फर्स्ट साल की, पहले साल की, जब मुस्तफा हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की गोद में थे। हजरत हलीमा आई, मुस्तफा को गोद में लिया। लेने के बाद घर पहुंची, बड़े अजाइब बातों गराइबात देखे। गुफ्तगू तवील थी लेकिन शॉर्ट कर रहा हूँ। लेकिन जैसे हजरत आमिना की गोद से हजरत हलीमा की गोद में आए और हजरत हलीमा ने अपनी झोपड़े में लेटा करके मुस्तफा को दूध पिलाया, तो मदीने के ताजदार एक जानिब से दूध पी रहे हैं। मदीने के ताजदार अपनी अम्मी जान हजरत आमिना की गोद में थे, दोनों जानिब से दूध पिया करते। लेकिन जैसे ही हजरत हलीमा की गोद में आए तो मुस्तफा एक जानिब से दूध पी रहे हैं, एक जानिब से। या रसूल अल्लाह ये क्यों? मदीने के ताजदार ये क्यों? मदीने के ताजदार इरशाद फरमाते हैं आलम तसव्वुर में, ऐ सवाल करने वाला, जब तक मैं अपनी अम्मी जान हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की गोद में था, मैं तन्हा था। लेकिन जैसे ही अपनी रजाई माँ हजरत हलीमा की गोद में आया तो मैं तन्हा नहीं था, बल्कि एक मेरा रजाई भाई अब्दुल्ला भी था। एक जानिब से दूध मैं पीता, दूसरी जानिब से दूध मेरा भाई अब्दुल्ला पीता। और ये भी सिमात करें कि मुस्तफा दाईं जानिब से दूध पीते और साइंस ये प्रूफ करता है दाईं छाती में दूध कम होता है, बाईं छाती में दूध ज्यादा होता है। और जब तक माँ दोनों छातियों का दूध ना पिला दे उसको सुकून कल्बी नहीं मिलता। जब तक बच्चा भी दोनों जानिब से दूध ना पी ले उसको भी सुकून कल्बी नहीं मिलता। लेकिन मुस्तफ़ा एक जानिब से दूध पी रहे हैं, वो भी दाईं जानिब से, कम वाली जानिब से, दूसरी जानिब से दूध नहीं पी रहे हैं, यानी कि बाईं साइड से दूध नहीं पी रहे हैं, ज्यादा वाली जानिब से। मुस्तफ़ा ऐसा क्यों? मदीने के ताज
ताजदार ने इरशाद फरमाया, अब मैं तन्हा नहीं था बल्कि एक मेरा भाई रजाई भाई अब्दुल्ला भी था, इसलिए एक जानिब से दूध मैं पीता, दूसरी जानिब को मैं अपने भाई अब्दुल्ला के लिए छोड़ दिया करता था। मैं कहूँ 62 साल जिंदगी को एक जानिब रखो, सिर्फ फर्स्ट ईयर की इस अदा को मुस्तफा की दुनिया में राइज कर दो, इंशाअल्लाह इंसाफ होगा। पूरी दुनिया के अंदर कत्लो गारत गरी के जो बाजार गर्म हो रहे हैं ये ठंडे पड़ जाएंगे। पूरी दुनिया के अंदर इंसाफ होगा, सुकून होगा, पूरी दुनिया के अंदर सुकून बर्पा हो जाएगा। आज लोग कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर सुकून बर्पा करना है, सुकून बर्पा करना है, सुकून बर्पा करना है, इस्लाम को खत्म कर दो, इस्लाम को मिटा दो। लोग अंगुष्ठनुमाई करके मुस्तफा की जात पर, कुरान पर, हदीस पर, इस्लाम पर, मैं कहता हूं किस पर अंगुष्ठनुमाई करता है? जिसके बचपन का आलम ये है, जो अपनी कौम को, दुनिया वालों को ये पैगाम दे रहे हैं, जब बच्चा बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, समझ नहीं सकता, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, उस वक्त जो नबी ये पैगाम दे रहा हो अपनी उम्मत को, दुनिया को, इंसाफ का, अदल का, कि अपने भाइयों के साथ अदल करो, अपने भाइयों के साथ इंसाफ करो। जिस वक्त मदीने के ताजदार ये पैगाम दे रहे हैं अपनी उम्मत को, उस मदीने के ताजदार पर मुश्तमाई कर दो। मैं कहता हूँ इस मदीने के ताजदार की इस फर्स्ट ईयर की अदा को पूरी दुनिया में राइज कर दो, इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के अंदर सुकून बर्पा हो जाएगा, पूरी दुनिया के अंदर सुकून बर्पा हो जाएगा। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आका कायनात से प्यार करने वालों, मदीने के ताजदार से मोहब्बत करने वालों, जुलूस मोहम्मदी में आप बड़े प्यारे अंदाज से, सिंपल अंदाज से और बहुत अच्छे अंदाज से, ताकि लोग देखें तो कहें हाँ वाकई मदीने के ताजदार के गुलाम आ रहे हैं। आपका चलना बोले नबी नबी, आपका उठना बोले नबी नबी, आपका बैठना बोले नबी नबी, आपका बोलना बोले नबी नबी, आपका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना सब नबी नबी। जिधर से निकल जाओ लोग ये ना कहें देख करके कुछ बदअकीदा आपकी वीडियो बना करके उस पे एतराजात करने का उनको मौका ना मिले। मौका मत दो, मौका दोगे तो लोग बोलेंगे, मौका ना दो, बल्कि मदीने के ताजदार की मोहब्बत में अच्छे अंदाज से आप जुलूस निकालो और चर्चा करो, दुनिया वालों को बतलाओ कि इस दिन मदीने के ताजदार दुनिया में तशरीफ लाए, मदीने के ताजदार दुनिया में तशरीफ लाए।